अगली बड़ी खबर मोरबी हादसे से जुड़ी हुई, जहां पर सवालों में घिर गई है कंपनी के मैनेजर का जो कोर्ट में था बयान, वो शर्मनाक बयान भी आपको सुनाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि ओरेवा कंपनी के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख का कोर्ट में क्या बयान उन्होंने दिया है। भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए हादसा हुआ है। बेहद हास्यास्पद यह बयान। ओरेवा वो कंपनी जिसके मेंटेनेंस का जिम्मा दिया गया था और उस कंपनी के मैनेजर जो कोर्ट पे जिसको पेश किया गया, वो ये कह रहा है कि भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए हादसा हुआ। और तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यह विभत्स हादसा हुआ जिसमें 134 लोगों की मौत हो गई थी। और इसी घटना से जुड़ी हुई अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मोरबी हादसे के आरोपियों के खिलाफ वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला है। मोरबी हादसे के आरोपियों के खिलाफ वकीलों ने बाकायदा मार्च निकाला है। राजकोट बार एसोसिएशन का यह बड़ा फैसला है कि मोरबी हादसे के आरोपियों का वो केस नहीं लड़ेंगे। हादसे के आरोपियों का केस नहीं लड़ने का राजकोट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है और आपको वो बाइट और वो बयान सुनाते हैं जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दिया है। ये मोरबी बार एसोसिएशन और राजकोट बार एसोसिएशन ने ऐसा निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना हुई है उसका जो तोहमतदार है उसको भी 9 पर्सन्स को अरेस्ट किया गया है। अभी उसका कोई केस राजकोट बार एसोसिएशन और मोरबी बार एसोसिएशन लड़ाई नहीं करेंगे, वो फाइट नहीं देंगे, ऐसा सबने ठराव पास किया है। रिजोल्यूशन दोनों बार एसोसिएशन ने पास किया है। लेकिन राजकोट और मोरबी बार एसोसिएशन ने टोटली प्रतिबंध किया है, बान लगा दिया है कि भाई हम ये केस नहीं लड़ेंगे। तो जितनी बड़ी गलती उस कंपनी की थी जिसके बाद राजकोट बार एसोसिएशन का फैसला। और मोरबी से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, आप मोरबी में लगातार मौजूद हैं, उन तमाम पीड़ितों से मिले, आपने उस घटना स्थल का जायजा भी लिया, अब वहां पर क्या कुछ हो रहा है? और इस बीच जो सबसे शर्मनाक बयान है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है वो बयान है जो कंपनी के मैनेजर के द्वारा कोर्ट में दिया गया है, जिसमें वो कहता हुआ नजर आ रहा है कि भगवान की कृपा नहीं थी इसलिए हादसा हो गया। विपिन, देखिए अब यहाँ टोपी ट्रांसफ़र करने की बातचीत चल रही है। मोरबी नगर पालिका एक तरफ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ है, ओरेवा कंपनी एक तरफ है। ओरेवा कंपनी ने जो सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था उस पुल के रिपेयरिंग और मरम्मत के लिए काम का था, देवा कंस्ट्रक्शन, तो हर आदमी जो हर संस्था है वो एक दूसरे पर टाल रही है। अब नगर पालिका की तरफ से कहा गया कि कैसे खुल गया और कैसे वहाँ पर पुल पे जाने लगे ये नहीं पता है। आज जो है वकीलों का प्रोटेस्ट भी है, वो उन्होंने साफ कह दिया जो लोकल बार एसोसिएशन है और राजकोट ने कि हम केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो कल कोर्ट के अंदर हुआ कि वो जो कहा गया कि भगवान की कृपा नहीं रही इस वजह से नहीं हुआ, ये हादसा हो गया। और जो एफएसएल की रिपोर्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं कि जो केबल था, जो सस्पेंशन केबल होता है उसकी रिपेयरिंग नहीं की गई। सिर्फ जो प्लेटफॉर्म था वो झूलता हुआ पुल का जो नीचे पहले लकड़ी का था उसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही है कि किस तरीके से बड़ी लापरवाही बरती। ऐसे में पंकज सवाल यह है कि जब आप कह रहे टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, ऐसे में इंसाफ कैसे मिलेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। बहुत संक्षेप में जरा जवाब दीजिए, इंसाफ कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कल यहीं पर रिव्यू मीटिंग की थी, उन्होंने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री ने कल जब यहाँ रिव्यू मीटिंग की थी उन्होंने अधिकारियों को साफ कहा था कि दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस बात पर भरोसा रखना चाहिए और जिस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ओरेवा कंपनी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी आगे इसमें कार्रवाई होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज इस जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद माना ही जा रहा है कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा।